हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आपने सुना होगा कि भाई 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है इनकम पे, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे कि 13,70,000 की अगर आपकी सैलरी है तो आप जीरो टैक्स आपको लगेगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसकी पूरी क्या प्रोसेस है इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है अगर इनकम है, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हम घटा देंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 12 लाख। और 12 लाख पे कोई टैक्स है नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन अब मुद्दा आता है कि भाई अगर हमारी सैलरी है 13,70,000 तो इस पे जीरो टैक्स का प्रोसेस कैसे काम करेगा? तो देखिए, इसका नियम क्या है। इसका नियम मतलब ये होगा कि आपको 95,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। उसके लिए प्रोसेस क्या है? तो देखिए, उसके लिए ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। पहली बात तो ये, पिछले बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि एक ऑप्शन दिया था कि भाई एनपीएस जो है ना, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत सेक्शन 80CC-D2 जो ये है, इसके अंदर आप एनपीएस 10% से 14% तक कर सकते हो। इसको बढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से ये बनता है कि भाई आपकी बेसिक सैलरी है कितनी? 13,70,000। तो बेसिक सैलरी होगी इसकी 50%, ठीक है। 50% बेसिक सैलरी, ये मतलब कि उसका अमाउंट हो गया कितना? 6,85,000, ठीक है। अब बेसिक पे का 14% आप एनपीएस में कर सकते हो। तो इसका अगर हमने 14% कर दिया तो वो बनेगा 95,900 रुपए, ठीक है। तो ये अगर आपने इसमें से और कम कर दिया 13,70,000 में से, तो आपका कितना रह जाएगा? 75 तो हमारा ऑलरेडी कम हो गया और 95 ये कम होगा, तो ये आपका 12 लाख से कम हो गया। 12 लाख से कम अमाउंट बच गई आपकी, 11,99,000 कुछ अमाउंट बचेगी। तो ये टैक्सेबल, मतलब टैक्स फ्री हो गया, क्योंकि अगर ये टैक्सेबल इनकम है आपकी तो 12 लाख से नीचे तो टैक्स है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आप अपनी इच्छा से एनपीएस में 14% इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके एम्प्लॉयर के पास ये राइट है। जहां आप काम करते हैं, आपका एम्प्लॉयर ये आपको ऑप्शन अगर दे सकता है कि भाई 14% वाला ऑप्शन, तो आप कर सकते हैं। खुद से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी। और वो अगर 14% वाला एनपीएस का ऑप्शन आपको देते हैं तो फिर आप 95,900 रुपए एनपीएस के थ्रू सेव कर पाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और जो 12 लाख से कम अमाउंट बचेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये सिंपल सा नियम है, गवर्नमेंट का रूल है जो इन्होंने पिछले बजट में बनाया था कि एनपीएस जो है वो सेक्शन 80C-D2 के तहत 10% से 14% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीएस में। लेकिन इसका एक जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई एम्प्लॉयर के पास राइट होता है, वो चाहे तो दे सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, डेफिनेटली उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि ऐसे काम की वीडियो आपको मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।